Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसका मैंने लेसन 1 यानी लेसन 1 है ये हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। सो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसका मैंने पार्ट 1 कल करा दिया था, जिसमें कि मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, ये मैंने कल आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। कल हम लोगों का एक रह गया था पोर्शन मेमोरी। मेमोरी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से इस मेमोरी पर बेस्ड, इस चैप्टर में मेमोरी पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो प्रीवियसली या फिर इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? देखिए, स्टोरेज स्पेस होता है, स्टोरेज स्पेस। आपको मेमोरी का, जैसे मेमोरी का नाम आया तो मेमोरी का मतलब हो गया स्पेस से। जैसे कि आपको उठने बैठने चलने फिरने आपका कोई भी सामान रखा, उसके लिए भी एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, आपका रॉ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उन सभी को स्टोर करने के लिए, उन सभी को एक स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है। उन सभी के लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जगह की जरूरत है ना। वो सेव कहाँ होंगे भाई? वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ना। तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्लियर? जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग बेसिक हैं, आपको पता है, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। अब मेमोरी हम लोगों को पता है कि भाई मेमोरी कितने टाइप की होती है। सभी को पता है कि मेमोरी को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी को भाई हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। अब ये जो ऑक्सिलरी का मतलब है, ये है मतलब नॉन वॉलेटाइल, ये है वॉलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी का, और सेकेंडरी मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इतना क्लियर हुआ? मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो हमारे सीपीयू से यानी प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है। अब जो रैम और रोम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रीड और राइट दोनों इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले, दैट इज रैम, और जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रीड करे, दैट इज रोम। अब रैम भी 2 तरीके की होती है भाई, पता है सभी को। स्टैटिक रैम जिसे एस रैम बोलते हैं, और डायनामिक रैम जिसे डी रैम बोलते हैं। ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम यानी ये कैश मेमोरी का वर्क करता है। स्टैटिक रैम को हम कैश मेमोरी भी बोलते हैं। स्टैटिक रैम को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए दूसरा पेज लेके डिस्कस करते हैं। स्टैटिक मेमोरी को हम, एस रैम को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैश मेमोरी। और डायनामिक रैम, डी रैम, डायनामिक रैम होती है दूसरी, डी रैम, ये हमारी मेन मेमोरी होती है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम रोम, ये रोम जो होती है वो रीड इंस्ट्रक्शंस करने के लिए यूज होती है। जब आप कंप्यूटर को बूट मेमोरी, जब आप कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करते हैं उस टाइम आपकी जो मेमोरी यूज होती है तो वो रोम होती है, और बाकी आपकी रैम होती है। रैम को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर यानी हमारे सीपीयू से, हम लोग प्रोसेसर की बात करें, हमारे सीपीयू से जो मेमोरी डायरेक्ट इंटरेक्ट होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, और जो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होती वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल बोल सकती हूँ सीडी हो गया, डीवीडीज हो गया, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क,
और पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, एक्सेट्रा। क्लियर? अब ये बात तो हो गई शॉर्ट में डिस्कस कि भाई ये चीजें क्या होती है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, एक टॉपिक आता है जो मैं यहां पर अभी डिस्कस करती हूं, जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए, ये है, देखिए ये होती है मेमोरी हिरार्ची। क्या होती है? मेमोरी हिरार्ची। मेमोरी हिरार्ची को हम वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी। मेमोरी हिरार्ची को वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट लेवल होता है हमारे रजिस्टर। देखिए मैंने पिरामिड की फॉर्म में बनाया है, पिरामिड की फॉर्म में बनाया है, जिससे कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। रजिस्टर्स के बाद कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। अब देखिए, ये जो आपके एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम यानी किसमें कितना समय लगता है, हम लोगों को पता है कि भाई हमारे सीपीयू से यानी हमारे प्रोसेसर से सबसे जल्दी जो चीजें अटैच्ड होती है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन करता है? हमारे प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन करता है भाई? रजिस्टर्स। प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद उसके बाद इंटरेक्ट करेगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा कि इन सबका साइज भी कैसे होता है भाई? सबसे कम साइज यानी बाइट्स में किसका होता है? रजिस्टर्स का। केबी या एमबीज में किसका होता है? कैश मेमोरी का। मेन मेमोरी का होता है कुछ जीबी में। आपने सुना है भाई रैम जो होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में रैम कितने जीबी की? 4 जीबी की, 8 जीबी की, 6 जीबी की, आपने ऐसे सुना है। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, या हमारी जीबी या फिर हम बोल सकते हैं टीबी में होती है। 1 टेराबाइट तक की हमारी हार्ड डिस्क आती है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या यहाँ पर हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जीबी या टीबी में होती है। और मैग्नेटिक टेप्स ये हमारी होती है पीएस में यानी पेटाबाइट में, पीबी में, पेटाबाइट में। इसकी सब एक्सेसिबिलिटी रेंज सबसे ज्यादा यानी इसमें स्टोरेज डेटा सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन करता है? रजिस्टर। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप या टेप ड्राइव। इसका मतलब जब हमें एक्सेस करने का यानी हमारी कोई प्रोसेस अगर हमें रजिस्टर से निकालनी है तो फास्टली निकलेगी, कैश मेमोरी से एक्सेस टाइम निकालना है तो उससे कम, मेन मेमोरी में उससे कम, मैग्नेटिक टेप में उससे कम और मैग्नेटिक टेप में सबसे लास्ट। एक्सेस टाइम का मतलब है कि भाई कोई चीज रजिस्टर्स में डायरेक्टली स्टोर है तो हम अगर उसको एक्सेस करेंगे तो वो जल्दी एक्सेस हो जाएगी। कैश मेमोरी से एक्सेस करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगी, मेन मेमोरी से करेंगे तो थोड़ा उससे ज्यादा लेगी, मैग्नेटिक डिस्क से करेंगे उससे ज्यादा और मैग्नेटिक टेप से करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम। सिमिलरली देखिए साइज यहाँ पे बढ़ रहा है, ये सबसे छोटी, रजिस्टर सबसे छोटे, कैश मेमोरी इससे बड़ी, मेन मेमोरी इससे बड़ी और मैग्नेटिक टेप उससे बड़ी, मैग्नेटिक टेप सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। ये हमारी मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप हमारे सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं। इतना क्लियर? इतना क्लियर? समझ में आएगी सबको? ठीक है, इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज बताना चाहूंगी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। अब देखिए भाई ये सबको पता है कि मैग्नेटिक टेप क्या होते हैं, ये एक्सटर्नली यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं भाई? एक्सटर्नली। ये सबसे स्लोएस्ट होते हैं यानी यहां से हमें कोई प्रोसेस निकालनी है तो सबसे स्लोएस्ट। मैग्नेटिक डिस्क उससे थोड़ा फास्ट, ये उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, ये सबसे ज्यादा फास्ट। क्लियर? समझ में आया एक्सेसिबिलिटी रेंज? अब ये आपको पता है कि मैग्नेटिक टेप क्या है, एक्सटर्नली अगर हमें कुछ यूज करना है बैकअप वगैरह के लिए ये हम यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, ये हमको पता है सेकेंडरी डिवाइस होती है। उसके बाद मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और कैश मेमोरी
ये हमारी जो कैश मेमोरी होती है उसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। और रजिस्टर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो बनते हैं रजिस्टर्स पर। रजिस्टर के बारे में हम थोड़ा डीप स्टडी कर लेते हैं। चलिए देखिए रजिस्टर्स क्या बात कर रहे हैं, रजिस्टर्स। इस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई रजिस्टर्स ये होते क्या हैं। अब भाई रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो ALU होता है, कल मैंने आपको ALU बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, ALU uses register for storing immediate result of arithmetic and logic operation। ALU क्या करता है, रजिस्टर को यूज करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर को यूज करती है फॉर, किसके लिए यूज करती है, स्टोरिंग इमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट, किसके लिए यूज करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। क्लियर। अब भाई रजिस्टर्स बहुत टाइप के होते हैं। एक तरह से रजिस्टर्स जो होता है, आपको पता है अभी रजिस्टर स्टोर करता है बाइट्स में। अब रजिस्टर्स क्या कर रहा है भाई, ALU यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है, ALU फॉर स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट। जब हमें कोई इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, भाई आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, 2+2 करना है, 2 × 3 करना है, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट। कौन यूज कर रहा है, ALU। अब रजिस्टर्स हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स के टाइप। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, ये है हमारी मेमोरी, समझिए ये है हमारी मेमोरी, ठीक है। अब ये मेमोरी हमारी, आपने देखा होगा, सपोज मान के चलिए 4096 मल्टीप्लीकेशन 16। अब ये 4096 क्या है, मेमोरी का आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है कोई भी। अब ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, वैल्यू छोटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इस तरीके से आपकी मेमोरी कंप्यूटर की होती है। आजकल तो 32 बाइट ये सब आ रहे हैं। इसका मतलब है बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, और इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स। अभी मैं समझाऊंगी नंबर ऑफ वर्ड्स। अभी आपको लग रहा है मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है, भाई देखिए अब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक चीजें, बेसिक मैंने, मेरा टारगेट यही है बेसिक से एडवांस पढ़ाऊं, तो मैं वही काम कर रही हूँ। 4096 ये सपोज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, मान के चलिए 4096 मल्टीप्लीकेशन 16। अब इस 16 का मतलब है ये 16 बिट्स है, और 4096 मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स इतने हैं, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिट है, रिप्रेजेंटेशन यूनिट है, मतलब आपके यूनिट, मतलब आपके ये कितने वर्ड स्टोर कर सकता है 4096, और कितना एड्रेस लेगा उसके लिए 16 बिट, या 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर में कुछ एड्रेसिंग है, ये भाई स्टोर कर रहा है, इस तरीके से कुछ स्टोर कर रहा है। भाई 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट। एक बाइट बराबर सबको पता है कितना होता है, 8 बिट, तो 2 बाइट बराबर 16 बिट। क्लियर। इसका मतलब इसकी रेंज 0 से 15 तक होगी, हाँ या ना, 0 से 15 तक इसकी रेंज होगी। इसका मतलब अगर मैं कोई चीज यहां स्टोर करती हूं तो फर्स्ट ये स्टोर करेगा, देखिए यहां पर सपोज, तो ये एड्रेस नंबर 1 पर 00000, और ये 12 टाइम्स तक जाएगी, क्योंकि 4096 का मतलब हो गया 2 की पावर 12, ठीक है। तो यानी ये 12 टाइम्स तक 000, और सिमिलरली 12 टाइम्स तक इसका जो लास्ट एड्रेस होगा वो 111 12 टाइम्स तक होगा, ये 12 टाइम्स तक 00। फर्स्ट एड्रेस इसका ये होगा, लास्ट वैल्यू इसकी ये होगी। इतना क्लियर हुआ। अब ये आपको कहा मैम ये क्यों समझाया, इतना ये मान के चलिए, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ।
आप भी मान के चलिए आपके कंप्यूटर की कोई मेमोरी है 4096 इंटू 16, 4096 का मतलब मान के चलिए 2 की पावर 12 और 16 का मतलब हो गया 2 बाइट। क्लियर? 4096 का मतलब है कि आपका कंप्यूटर इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लेता है, यानी इतने नंबर ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसका जो एड्रेस है वो 16 बिट है या फिर 2 बाइट है। ठीक है, 409 या और इसकी जो एड्रेसिंग है वो 0 से 15 तक होगी। क्लियर? अब देखिए भाई रजिस्टर्स का मैं समझा रही थी, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, ये चीज पहले एक्सप्लेन करना जरूरी था। चलिए बताते हैं। चलिए देखिए, एक पेज ले लेते हैं, दूसरा फ्रेश पेज। देखिए पहला रजिस्टर होता है हमारा एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है भाई? एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है? एड्रेस को स्टोर करना। ये जो एड्रेस है हमारा, इसको स्टोर करना, ये एड्रेस का काम होता है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 का एड्रेस है, नंबर 2 का एड्रेस है। अभी हमने जो वैल्यू मान के चली थी वो क्या थी? 4096 इंटू 16। तो 4096 का मतलब था 2 की पावर 12, 16 का मतलब था 2 बाइट। ठीक है, तो ये कितना एड्रेस स्टोर करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 0 0 0 0 ऐसे 12 टाइम्स, यहाँ पर ये 1 1 1 1 1 1 12 टाइम्स। तो ये कितना एड्रेस स्टोर करेगा? 12 बिट। कितना स्टोर करेगा? 12 बिट। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट टाइप होता है रजिस्टर का एड्रेस रजिस्टर। सिंपल सा मतलब समझिए कि एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। इसका एड्रेस कैसे डिफाइन किया मैंने? क्योंकि 2 की 4096 का मतलब होता है 2 की पावर 12, तो यानी ये ऐसे 0 0 0 0 0 ऐसे 12 टाइम या फिर 1 1 1 1 12 टाइम तक स्टोर कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी है 12 बिट। ठीक है, एक बार में यानी एक लाइन में ये 12 वैल्यू को 12 ये सब स्टोर करना है ना, तो इसका एड्रेस हो गया 12 बिट। ये हमने वैल्यू मान के चलिए एग्जांपल। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता है, इसको ARB बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप होता है रजिस्टर का डेटा रजिस्टर। क्या? डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या करता है? जहां डेटा स्टोर हो, डेटा स्टोर हो, डेटा स्टोर हो। अब डेटा स्टोर का मतलब ये डेटा कहां तक स्टोर करेगा? 0 से लेकर 15 बिट तक। यानी स्टार्ट कहां से हो? कितनी बिट है? डेटा का मतलब कितनी बिट तक? 16 तक। टोटल 16 लिया है ना मैंने एग्जांपल माना है भाई। आप 32 वाला लेंगे तो 0 से 15 तक। तो टोटल डेटा कितना स्टोर कर सकता है? 16 बिट। क्लियर? तीसरा टाइप होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप एक्यूमुलेटर। क्या होता है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है भाई? मेमोरी से डेटा को फैच करने का काम कौन करता है? एक्यूमुलेटर। मेमोरी से डेटा को फैच करने का काम कौन करता है? एक्यूमुलेटर। कि कौन करता है भाई? एक्यूमुलेटर। अब किसको फैच कर रहा है ये? डेटा को। कहां से? मेमोरी से। तो किसको, इसकी कितनी बिट हो गई? इसकी बिट हो गई 16, क्योंकि ये किसको एड्रेस, भाई मेमोरी में क्या स्टोर है? डेटा स्टोर है। मेमोरी में क्या स्टोर है? डेटा। और डेटा की यूनिट कितनी है अभी? 16 बिट। क्लियर? देखिए भाई एक बार में शायद आपके नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, ये चीजें आप पढ़ के छोड़ चुके हैं, तो शायद आपको थोड़ा लेट समझ में आए और हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी भी समझ में आए। चौथा है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, इसको बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी। जहां क्या हो? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ी जाए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ी जाए जिस जगह एड्रेस स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेटा है, इधर हमारी ये सपोज ये सारी ये डेटा है हमारे। अब सपोज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ी जाए। सपोज मुझे चाहिए काउंटर, ये काउंटर है, काउंट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को काउंट करेगा। सपोज मुझे चाहिए ये 0 1 2 3 4
5 ऐसे करके, क्योंकि मैंने क्या वैल्यू ली थी 4096 इंटू 16 बिट, 4096 का मतलब 2 की पावर 12, ऐसे करके 12 टाइम्स तक चलेगा। अब सपोज मुझे 5 नंबर का डेटा चाहिए, ठीक है, 5 नंबर का मुझे डेटा चाहिए, 5 नंबर का डेटा चाहिए, तो 5 नंबर को इसने यहां से स्टार्ट होगा 0 1 0 1 2 3 4 और 5 पर जाके ये किसको इंस्ट्रक्शन को, अब ये कहा यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद ये अब कहां से काउंट करेगा, अगली बार जब ये काउंट करेगा तो इसका पॉइंट होगा यहाँ पर, प्रोग्राम काउंटर कहां से स्टार्ट करेगा 6 पर। तो ये एक तरीके से क्या रीड कर रहा है, ये एक तरीके से रीड कर रहा है डेटा को, किसको रीड कर रहा है, डेटा को, तो इसकी बिट कितनी होगी 12 बिट, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब समझ में, एक बार समझिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के काम आता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के काम आता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, कौन, प्रोग्राम काउंटर। कौन करता है भाई, प्रोग्राम काउंटर। क्लियर हुआ। अब ये सीधी सी लाइन में आप ये समझिएगा, इट इज यूज टू फाइंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, वहां ये फाइंड करने के काम आता है। इट इज यूज टू फाइंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। क्लियर। अगले रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, ये सब हम रजिस्टर्स के टाइप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, रजिस्टर्स के टाइप। चलिए अगले रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। अगला रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है भाई, 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें याद रखिएगा। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये हो गया ऑप कोड और ये हो गया ऑपरेंड। 3 चीजें होती हैं। अब ये ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, डेटा जहां पर आपका स्टोर है, यहां पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, स्टोर है, उधर से ये उसको बोलते हैं ऑपरेंड। ऑप कोड का मतलब होता है जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ही तो काम कर रहा है बेसिकली। रजिस्टर जो काम कर रहा है वो यूज क्या कर रहा है, रजिस्टर का काम क्या है बेसिकली, फॉर स्टोरिंग रिजल्ट फॉर लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। स्टोरिंग रिजल्ट, हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है उनका जो रिजल्ट है वो शो करना, अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन है उनका रिजल्ट शो करना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ पे वही काम कर रहा है कि भाई जो ऑपरेशन है आपके, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवीजन, जो भी आपके ऑपरेशन है वो ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ऑप कोड। और ऑपरेंड यानी जो जहां पर डेटा स्टोर है, ठीक है, जहां पर डेटा स्टोर है उसकी लोकेशन बताना। और इंस्ट्रक्शन, ये हमारा, इसका मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन इसका मतलब हो गया 0 या 1, ये एड्रेसिंग बताता है, यानी डायरेक्ट 2 तरीके की एड्रेसिंग होती है। ये सारे टॉपिक हम इन डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मेरे को क्योंकि शॉर्ट पे रजिस्टर बताना है तो मैं इसलिए बता रही हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को ये 0 लेता है, इनडायरेक्टली 1 लेता है, डायरेक्टली 0 लेता है, इनडायरेक्टली 1 लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज कोई मल्टीप्लिकेशन करना है और उसकी जो लोकेशन है, उसकी ऑपरेंड की जो लोकेशन है वो सपोज है 1 to 6 पर, ठीक है, ऑपरेंड की जो लोकेशन है वो 1 to 6 पर है। अब इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लाई, 1 to 6 जगह उसकी जो भी उस चीज से मल्टीप्लाई करना है, जो एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये 1 to 6 पोजीशन वाली जगह जो भी कुछ लिखा है उससे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर ये 1 to 6 वाली पोजीशन पे जो वैल्यू मिल गई, बात समझिए, सपोज एड्रेस की वैल्यू है 1 to 6 पर जो लिखा है, ये बोल रहा है 1 to 6 पोजीशन पर जो भी लिखा है
उससे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 to 6 पोजीशन पे अगर वो मिल गया तो उसको बोल गया डायरेक्ट एड्रेसिंग। और सपोज 1 to 6 पोजीशन पर भी कोई एक और एड्रेस लिखा है कि सपोज 5 एड्रेसिंग, तो उसको हमें फिर 5 एड्रेसिंग पे जाएगा, तब वो उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। समझ गए? मेरा कहने का मतलब है, देखिए भाई बताती हूँ अभी, 1 मिनट वेट करिएगा। कहने का मतलब है, 2 तरीके की एड्रेसिंग बताई मैंने आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हमारी वैल्यू उस सेम एड्रेस पर मिल जाए, सपोज इस जगह से हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, इस जगह जो भी वैल्यू लिखी है 5 3 4 जो भी लिखा है हमें इस जगह से, अब ये 0 1 2 3, अब सपोज मैंने डायरेक्ट सर्च किया कि मुझे मेरी जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड का मतलब होता है कि जहां से डेटा को उठाना है, सपोज मुझे 2 नंबर का डेटा उठाना है, 2 नंबर पे जो भी लिखा है, 0 लिखा है, जो भी लिखा है, इससे मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है या प्लस करना है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, तो ये हो गई मेरी डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब सपोज यहां पर भी कोई एड्रेस लिखा है और ये बोल रहा है कि मुझे इस 0 वाले एड्रेसिंग पर जो लिखा है उससे मल्टीप्लीकेशन या प्लस माइनस करना है, तो यहां पर अगर यहां पर एड्रेस लिखा है वापस से, तो फिर मुझे तीसरी जगह जाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यानी अगर वो लोकेशन हमें डायरेक्ट मिल जाए तो उसे डायरेक्ट एड्रेसिंग, वो एड्रेस हमें डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट एड्रेसिंग, नहीं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसकी जो रेंज होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, वो 0 से 15 बिट यानी 16 बिट तक होती है। क्योंकि अब 16 बिट तक क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर प्रोसेसर का साइज था वो मैंने आपको क्या माना था स्टार्टिंग में, 4096 इंटू 16, इसीलिए ये 16 बिट होती है। अगर ये मतलब 2 की पावर 12, क्योंकि एक तरह से ये एड्रेस के लिए काम कर रहा है। ये 16 क्या है? एड्रेस। और ये क्या है? हमारी नंबर ऑफ वर्ड्स। जब हमारा डेटा की बात हो तो वो 12 को स्टोर करेगा, 12 बिट को, और जब हमारे एड्रेस की बात हो तो वो इसको स्टोर करेगा। क्लियर? तीसरा रजिस्टर आता है टेम्परेरी रजिस्टर। तीसरा रजिस्टर आता है टेम्परेरी रजिस्टर। जब हमें कोई चीज टेम्परेरी बेस पर स्टोर करनी हो तो उसको हम टेम्परेरी रजिस्टर बोलते हैं। ये भी एड्रेस को स्टोर करता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 16 बिट होगी। फिर उसके बाद एक रजिस्टर आता है इनपुट रजिस्टर। जो भी हम इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड माउस वगैरह से कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको स्टोर करेगा, तो वो इनपुट रजिस्टर होगा। आउटपुट रजिस्टर लास्ट है, आउटपुट रजिस्टर, क्योंकि हमें फाइनली ALU को, हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या चाहिए? आउटपुट। तो आउटपुट हमारा जिस जगह स्टोर हो, आउटपुट जिस जगह स्टोर हो वो हो गया आउटपुट रजिस्टर। ALU यूजेस एक्यूमुलेटर, एक चीज याद रखिएगा, ALU यूजेस एक्यूमुलेटर फॉर स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU क्या करता है भाई? एक्यूमुलेटर यूज करता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर बताया था मैंने। एक्यूमुलेटर रजिस्टर मेमोरी से डेटा को फैच करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और एक्यूमुलेटर का एक काम है, जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है यूज करता है एक्यूमुलेटर फॉर स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। का अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी मैं इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी। क्लियर? समझ में आया? अगर क्वेश्चन में एक पूछा जाए कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कहाँ होता है, तो प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक रजिस्टर है भाई। रजिस्टर के टाइप शुरू से एक और बार देखते हैं। एड्रेस रजिस्टर, जहां पे हमारा एड्रेस स्टोर हो। डेटा रजिस्टर, जहां पे हमारा डेटा रखा हो। एक्यूमुलेटर, जहां पे मेमोरी से डेटा को फैच करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्यूमुलेटर का। और इमीडिएट रिजल्ट कहां से मिलता है? एक्यूमुलेटर से। प्रोग्राम काउंटर, अगर हमें कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है तो प्रोग्राम काउंटर का यूज करेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मैंने 3 चीजें बताई। एड्रेसिंग होती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ऑपरेंड यानी ऑपरेशंस, और ऑपकोड यानी ऑपरेशंस। ऑपकोड यानी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ऑपरेंड जहां पे हमारा डेटा हो, जहां हमारा डेटा हो उसको हमें फैच करना हो, वो हो गया हमारा ऑपरेंड। फिर होता है एक टेम्परेरी रजिस्टर, जहां पे हमारा टेम्परेरी बेसिस पे कोई डेटा स्टोर हो।
फिर उसके बाद होता है इनपुट रजिस्टर, हम कोई भी कीबोर्ड माउस वाला से इनपुट देंगे तो वो इनपुट रजिस्टर। आउटपुट हमें फाइनली चाहिए तो आउटपुट ना हम लोगों को ALU से जो अपना फाइनल डेटा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें चाहिए एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट, तो वो हमारा हो गया आउटपुट रजिस्टर। क्लियर? आई थिंक रजिस्टर आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इतना ही आज के लिए सफिशियंट है। कल और परसों ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। अभी इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके जवाब आप दीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, उनका आप जवाब दीजिएगा। ओके, देखिए भाई, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट सेशन में देने हैं और कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर्स, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।